Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilik, and in today's video I'll be telling you about the topic pollination. So pollination basically इसकी मैं वीडियोस जो है वो पार्ट्स में बनाऊंगी बिकॉज जो पॉलिनेशन है वो डिफरेंट टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन. सो इन एमएससी यू हैव टू स्टडी दैम इन अ डिटेल्ड मैनर. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बताऊंगी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग व्हाट इज एक्चुअली पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन की एक सिंपल डेफिनेशन तो ये होती है कि द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to the stigma via biotic or abiotic agencies is called as pollination. ठीक है, इट कैन बी नेचुरल और कैन बी इंड्यूस्ड बाय द प्लांट ब्रीडर्स, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक भी बोलते हैं. डिहाइजेंस ऑफ एंथर इज द प्री रिक्विसाइट फॉर पॉलिनेशन. तो पहला जो हम इसमें इंट्रोड्यूसिंग पॉइंट लिखेंगे वो इंट्रोडक्शन पॉइंट ये होगा कि पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. ठीक है, एंड्रोशियम के एंथर से गाइनोशियम के स्टिग्मा तक जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं. ये जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है ये बायोटिक भी हो सकती है और ये एबायोटिक एजेंसीज के थ्रू भी हो सकती है. बायोटिक मतलब लिविंग एजेंसीज और एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग एजेंसीज. फिर इसके बाद से जाते हैं डिहाइजेंस ऑफ द एंथर इज द प्री रिक्विजिट फॉर पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होना चाहिए कि एंथर का डिहाइजेंस. अगर एंथर डिहाइज नहीं होगा तो पॉलन ग्रेन रिलीज नहीं होंगे, तो प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन नहीं होगा. ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ पॉलिनेशन, जिसमें सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ने वाले सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में. तो व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट. ठीक है, जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं. दिस सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर इन बाइसेक्सुअल एज वेल एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर. तो ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है ये बाइसेक्सुअल में भी और यूनिसेक्सुअल फ्लावर दोनों में ही हो सकता है. राइट, इज ऑफ टू टाइप. ये क्या होता है? ये दो टाइप का होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑटोगैमी. ऑटोगैमी क्या होता है? हेयर पॉलन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा विद इन द सेम फ्लावर. जब पॉलन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में, वो भी सेम फ्लावर के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी बोलते हैं. हेयर कोऑर्डिनेशन इन ओपनिंग, मैचुरेशन एंड एक्सपोजर ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा टेक प्लेस. यहाँ पे क्या होता है? जब एंथर की ओपनिंग होती है या फिर स्टिग्मा का एक्सपोजर होता है, एंथर और स्टिग्मा का एक्सपोजर होता है, या फिर कोई भी फ्लोरल पार्ट की ओपनिंग होती है, उसका मैचुरेशन होता है, तो उसमें एक कोऑर्डिनेशन सेट रहता है. राइट, उसके बाद से फ्लोरल ऑर्गन आर पोजिशन्ड इन सच अ वे दैट द पॉलन कैन बी इजीली ट्रांसफर टू द स्टिग्मा. यहाँ पे फ्लोरल ऑर्गन की पोजिशन कुछ इस तरीके से होती है कि जो फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं वो एक ईजी ट्रांसफर प्रोवाइड करते हैं पॉलन को टू द स्टिग्मा. जैसे कुछ एग्जाम्पल में आ जाता है वी, ट्राइज और पी. अब जो ऑटोगैमी होती है वो दो टाइप की होती है, एक क्लिस्टोगैमी होती है और एक चेस्मोगैमी होती है. कभी कभी डिफरेंस आता है बिटवीन क्लिस्टोगैमी एंड चेस्मोगैमी, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे एक एडिशनल चीज़, आपको एक बोनस पॉइंट मिल जाता है, एक नया टॉपिक मिल जाता है कि क्लिस्टोगैमी और चेस्मोगैमी में क्या डिफरेंस होता है. तो यहाँ से आप सीख सकते हो. सबसे पहले हम लोग क्लिस्टोगैमी पढ़ते हैं क्योंकि ये जो होते हैं फ्लावर बहुत रेयर होते हैं. राइट, यहाँ पे क्या होता है? ये एकदम कॉमन से फ्लावर होता है. अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ तो क्लिस्टोगैमी के एग्जाम्पल में ऑक्जेलिस वियोला कॉमेलिना. ये जो ऑक्जेलिस वियोला कॉमेलिना होता है ये क्लिस्टोगैमस एज वेल एज चेस्मोगैमस दोनों टाइप से वर्क करते हैं. तो ऑक्जेलिस वियोलिस कॉमेलिना जो है ये तीनों ही क्या है? दोनों के ही एग्जाम्पल है. लेकिन चेस्मोगैमस कुछ और एग्जाम्पल लाइक हिबिस्कस हो जाता है, ठीक है, सनफ्लावर होता है, पीज होता है, तो ये सब चेस्मोगैमी को रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन ये तो यहाँ पे क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर एनक्लोज्ड बाय पेटल्स और अदर फ्लोरल पार्ट. यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो उनको पेटल या फिर बाकी फ्लोरल पार्ट्स क्या करते हैं? एनक्लोज्ड फॉर्म में रखते हैं. अब एनक्लोज होने की वजह से क्या होता है कि दीज फ्लावर नेवर ओपन, ये फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होते हैं. यहाँ पे जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं दे आर नॉट अट्रैक्टिव, क्योंकि अगर फ्लोरल पार्ट ओपन ही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि स्टिग्मा और जो स्टेमन है वो आपस में कॉन्टेक्ट में रहते हैं. तो यानी कि वहाँ पे कोई भी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर फ्लोरल एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट्स की, तो इसका मतलब वहाँ पे फ्लावर पार्ट्स का अट्रैक्टिव होना कोई मायने नहीं रखता है. फिर हम चेस्मोगैमस के बारे में बोलते हैं तो हेयर फ्लावर आर एक्सपोज्ड एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन, हेंस लेस चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. यहाँ पे क्या होता है कि पॉलिनेशन के टाइम पे जो फ्लावर होते हैं वो बिल्कुल ओपन होते हैं, तो यहाँ पे जो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस होते हैं वो बहुत लेस होते हैं. लेकिन क्लिस्टोगैमस में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बिल्कुल ज़्यादा होते हैं, बिकॉज फ्लावर्स कैसे होते हैं? ओपन, यहाँ पे क्लोज रहते हैं. ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लावर होते हैं वो ओपन रहते हैं पॉलिनेशन के टाइम पे. तो इधर सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन दोनों के चांसेस रहते हैं. यहाँ पे जो फ्लावर होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं. क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो फ्लावर्स होते हैं दे पॉलिनेट बाय मीन ऑफ इंसेक्ट. तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनका जो पैटल्स होते हैं वो बिल्कुल अट्रैक्टिव होते हैं. ठीक, फिर लास्ट में आप यहाँ पे एग्जाम्पल मैंशन कर सकते हो. तो ये तो हो गया पहली टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन जिसमें हमने पढ़ा ऑटोगैमी और उसके दो टाइप, दैट इज क्लिस्टोगैमी एंड चेस्मोगैमी. सेकंड टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज द एटोनोगैमी. तो हियर पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर पॉलिनेट अदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्लांट था, उस प्लांट में क्या है? वो बाइसेक्सुअल है, उसमें मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है. मतलब कि उस प्लांट में मेल फ्लावर अलग से है, फीमेल फ्लावर अलग से है. तो ऐसी सिचुएशन जब एक पर्टिकुलर प्लांट का, सेम प्लांट का
जो पॉलन होता है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाके लैंड हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इटोनोगैमी, राइट। तो एक प्लांट है, उसमें मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग अलग पोजीशन पे लोकेट है, तो उसी सेम प्लांट के मेल फ्लावर जो होता है उसका पॉलन ग्रेन जाके स्टिग्मा में पहुंच जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इटोनोगैमी, राइट। इसका एग्जाम्पल मेज या फिर कॉर्न होता है। अब जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो अगर एडवांटेज के बारे में कहेंगे, सबसे पहले लेस वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। यहाँ पे पॉलन ग्रेन की क्या होती है, बहुत कम वेस्टेज होती है। लेस चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। प्योरिटी ऑफ रेस इज मेंटेन, ठीक है। क्यों प्योरिटी ऑफ रेस मेंटेन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन की कोई चांस ही नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन के चांस नहीं होंगे तो इसका मतलब नई वेरिएशन के बनने के कोई चांसेस नहीं होंगे। तो रेस जो होती है, यानी कि जो जेनेटिक एक मटीरियल होता है, वो हमेशा मेंटेन रहता है। नो डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर पॉलिनेशन, जो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर होता है, यहाँ किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस के बारे में कहेंगे, तो इट में रिजल्ट इन वीकर प्रोजेनी। क्या है, अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक जनरेशन में जो वीकनेस है वो आगे आने वाली जनरेशन में भी प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। तो जो प्रोजेनी होती है वो डे बाय डे कैसी बनती है, जो जनरेशन टू जनरेशन कैसी होती है, वीकर होती रहती है। नो चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, क्रॉस पॉलिनेशन ही नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि कोई चांस नहीं होंगे न्यू स्पीसीज बनने के। लास्ट यहाँ पे एक डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि चांसेस ऑफ इवोल्यूशन इज रिड्यूस। यहाँ पे क्या होता है, इवोल्यूशन के चांस एकदम से घट जाते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में हमने पढ़ा। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ऑटोगैमी और इटोनोगैमी। ऑटोगैमी के कितने टाइप्स होते हैं, क्लिस्टोगैमी, चेस्मोगैमी, उसमें डिफरेंस पड़ा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। इसके बाद से जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन को डिटेल में, राइट। सो इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।